अखबार से आज हम लोग सिंहेश्वर मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड में हैं और यहाँ पे हम लोग एस रेसिडेंशियल अखबार से आज हम लोग सिंहेश्वर मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड में हैं और यहाँ पे हम लोग एस रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल है, इसके प्रधानाचार्य हम लोग के साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अखबार में। धन्यवाद सर। सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपने कब ऐसा लगा कि हमें इस क्षेत्र में ही योगदान देना है, शिक्षा में सेवा करना है या शिक्षा के क्षेत्र में ही अग्रसर होना है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ख्वाब रहता है कि हमारे बच्चे स्वतंत्र होकर के जिए, तो फिर आपको कैसे लगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही आएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में एक समाज में एक योगदान देंगे? सर, ऐसा देखा गया है कि जैसे गांव में गरीब बच्चे होते हैं। जी 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 तो गरीब बच्चे को मतलब जो उसको जितना शिक्षा चाहिए वो गरीब क्षेत्र में नहीं मिल पाता है। तो ऐसा मुझे लगा जब मैं बाहर अध्ययन किया हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे गांव में बच्चे हैं जिनको अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो मतलब अच्छी अच्छी चीज़ नहीं जान पाते, जिसके कारण बच्चों में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो मैंने सोचा कि गांव में अगर मतलब कम खर्च में अगर अच्छी सुविधा मिल जाए बच्चों को तो ये उसको अच्छी जानकारी मिल जाएगी और आगे पढ़ने में जब मान चलिए अगर बाहर कहीं जाते हैं पढ़ने तो उसको वो जानकारी विशेष पे वो अपना आगे पढ़ाई कर सकते हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चाहे प्रशासन में जाए, प्रशासनिक पदाधिकारी बने, आर्मी में जाए, तो घर वाले का भी योगदान रहता है कि फिर मान लीजिए आप जब ऐसा डिसीजन लिया कि हमें एक स्कूल चलाना है या स्कूल में बच्चों को, गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करना है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है बच्चों को, तो हम ये सर जानना चाहेंगे कि आपके परिवार के किन किन लोगों का योगदान रहा, चाहे आपके दोस्त हों कि किन किन शुभचिंतकों को, किन किन लोगों का योगदान रहा? जी, उसमें हमारे फैमिली जो परिवार के सदस्य हैं उसका तो पूर्ण सहयोग रहा है। और मेरे भाई चंदन कुमार जो हमसे छोटे हैं तो वो मतलब स्कूल को मैनेज करने की पूरी व्यवस्था करते हैं, स्कूल कैसे मैनेज करें। और हम सब का, सब भाई का, हमारे माता पिता का सबका योगदान रहा। हमेशा हम लोग शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं, मतलब बचपन से ही हमेशा पढ़ाई के स्तर से हम लोग शुरुआत की है और पढ़ाई करते हैं। जो अभी भी शिक्षा तो ज़रूरी है सब बच्चा के लिए। ऐसा हम लोग ये सोचे कि सब मिलके शिक्षा को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं, जिससे कि बच्चों को, जो गांव में बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करें और अपने भविष्य को अच्छा बनाएं। सर, एक चीज़ और जानकारी चाहेंगे, आपने बताया कि 26 जनवरी इस वर्ष ही आपने शुरुआत किया, तो किन किन शिक्षकों का योगदान रहा? क्योंकि शुरुआती दौर में होता है कि बहुत स्ट्रगल करके लोग शुरुआत करता है, किन किन शिक्षकगण का आप लोग का साथ रहा? जी, उनमें जैसे अनिल सर हो गए, जी चंदन सर हो गए, और मेरे भाई छोटे चंदन कुमार जी, सुमन सर हो गए, और अरुण सर हो गए, और उसके बाद संतोष सर हो गए। तो इन सारे सर का बहुत सारा, गंगा सर, प्रसाद सर हो गए, इन सभी सर का बहुत सारा योगदान रहा है। शुरुआत से इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत किए हैं और हमारा कार्य जो है बहुत एक स्तर पे चल रहा है। हम लोग बहुत ईमानदारी से अपना मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ। सर, एक चीज़ और जानकारी हम चाहेंगे, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे SC ST हो, OBC हो, बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो सुविधा नहीं मिल पाता कि बड़े शहर में जाके पढ़ाई कर सके। बहुत सारे ऐसे मजदूर तबके के पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, तो बहुत आशा रहता है कि हम छोटे जगह में भी एक अच्छा सुविधा दें बच्चों को, क्योंकि शिक्षा तो आज ज़रूरत है। ऐसे में आपके स्कूल में कुछ ऐसा व्यवस्था है कि जो गरीब बच्चों को कम फ़ी पे या उनको प्रोत्साहित करके, या मान लिया स्कॉलरशिप की सुविधा हो जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले कि ऐसे गरीब तबके के बच्चे भी आगे बढ़ने का मौका मिला?
जी, बिल्कुल हमारे स्कूल में ऐसी सुविधा दी गई है। जैसे मान के चलिए जो जिनके गार्जियन बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, जी। तो उनके लिए हम लोग स्कूल का फ़ी जो है वो कंप्लीट फ्री कर चुके हैं। जी, बिल्कुल। तो मतलब जैसे कि वो बच्चे अगर पैसे के कारण नहीं पढ़ पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत दुःख की बात है। जी। तो उसके लिए हम लोग स्कूल से वैसा सिस्टम बनाए हुए हैं कि उन बच्चों को शिक्षा फ्री में मिले। जी। लेकिन उस बच्चे को ये मालूम नहीं होना चाहिए, जी। जो मतलब उनको ये फ्री में मिल रहा है, मतलब ऐसा हम लोग उसको अनुभव करवाते हैं। जो बेटा आपका सब चीज़ मतलब वो पेरेंट्स आपका पेड कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से, लेकिन हम लोग स्कूल की तरफ से वो सारी सुविधाएं उस बच्चे को दी जाती है। जहाँ तक हो सकती है हम लोग उसकी मदद करते हैं। अगर बुक हो तो बुक प्रोवाइड करवाते हैं, ड्रेस हो ड्रेस प्रोवाइड करवाते हैं। जितना सुविधा हम लोग से हो सकता है एक स्तर तक हम लोग वो सारी सुविधाएं उन बच्चों को पहुँचाते हैं, ताकि वो गरीब बच्चे भी मतलब उनको अगर पैसा की दिक्कत के कारण ऐसा नहीं हो कि वो मतलब शिक्षा से दूर हो जाए। ये हम लोग की भावना नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चे भी पैसा नहीं होने के बावजूद भी हम लोग से जितना मेहनत बनता है उसका हम लोग पूरी तरह कोशिश करते हैं वो पढ़े, आगे बढ़े और अपने मंजिल को, अपने मुकाम तक पहुँच जाए। जी सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि हमारे सरस संगम अखबार के माध्यम से आप उन गरीब बच्चों, अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सरस संगम परिवार की मदद से मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक ये संदेश जाए, अपने बच्चों को स्कूल में ज़रूर भेजें। यहाँ पर तमाम सुविधाएँ दी जाती है और बच्चों को जो बाहर में जो सुविधाएँ मिल जाती है, हम लोग वहाँ पे सब सुविधा देखे हुए हैं। हम लोग वहाँ पर जो देखे हैं, वो यहाँ भी अभ्यास में लाने की प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ताकि बच्चों को जब वो आगे जाए पढ़ने के लिए, तो उनको कोई दिक्कत ना हो। वो हर एक दिक्कत से फेस कर सके, ताकि उसको समझने में, उसको कुछ भी हो, जैसे बाहर जाते हैं बच्चे तो वहाँ पर उसको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, इंग्लिश समझने में दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग उस तरह का पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, ताकि बच्चों को कहीं भी बाहर जाएँ पढ़ने के लिए तो उनको कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि वो बच्चे हमेशा मतलब पढ़ाई के स्तर को समझ सके और अपने आगे बढ़ सके, मेहनत करे और आगे बढ़ सके। जी। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे अखबार में, और हम चाहते हैं कि आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, बच्चों को बहुत सारा शुभ आशीष और उज्ज्वल भविष्य हो सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर। शरण संगम परिवार को भी इस स्कूल एस रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ आए और उनका तहे दिल से स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका।